तो फिर गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो मैं तैयार भी हो गया हूँ। सरप्राइज़ क्या है वहीं जाके बताएंगे। फाइनली हम लोग 4 घंटे के सफ़र के बाद बारात पे पहुँच गए हैं और यही था सरप्राइज़, चंदन भैया की बारात जो तो अब निकला जाता है यहाँ से। 2 बज गया लगभग, तो जयमाल होते होते घर निकलेंगे। घर पहुँचते पहुँचते भी गाँव जो है लगभग 4 घंटे लगेगा। 2 बज गया, लगभग 6 बज जाएंगे पहुँचते। तो आज के वीडियो का सेकेंड पार्ट शुरू हो रहा है दोस्तों। और जो सरप्राइज़ था अभी थोड़ी देर में वो रिवील होने वाला है। सरप्राइज़ था क्या, तो मैं यहीं आके वीडियो शुरू करता हूँ। फिर गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो मैं तैयार भी हो गया हूँ। सरप्राइज़ क्या है वहीं जाके बताएंगे। जो सरप्राइज़ है वहीं जाके रिवील करेंगे। तो आइए चलते हैं जहाँ आप लोग को सरप्राइज़ रिवील करना है, और फिर आप लोग को बताते हैं सरप्राइज़ क्या है। फर्स्ट पार्ट 2 पार्ट में इसलिए बनाया क्योंकि पहला पार्ट जो है ईशू ने शूट किया है, और सेकंड पार्ट जो है अब मैं पूरा शूट करूँगा जो है लास्ट तक। तो ये 12 बजे तक चलेगा, तो लंबा भी ब्लॉग हो जाता है, इसलिए मैंने 2 पार्ट में शूट किया है। तो आइए अब चलते हैं जहाँ आप लोग को सरप्राइज़ देना है, और फिर आप लोग को दिखाते हैं सरप्राइज़ क्या है। फाइनली हम लोग 4 घंटे के सफ़र के बाद बारात में पहुँच गए हैं और यही था सरप्राइज़, चंदन भैया की बारात जो उस दिन तिलक थी। तो सामने ये इधर कहीं मैरिज लॉन है, और हम सब लोग अब 4 घंटे थक गए एकदम, भाई हालत ख़राब हो गई। 170 किलोमीटर था। तो अब आइए अंदर चलते हैं और अंदर की व्यवस्था आप लोग को दिखाते हैं और चंदन भाई से मिलाते हैं। बहुत हालत ख़राब हो गई भाई, 4.5 घंटे का सफ़र था। यहाँ मैरिज लॉन, अब आइए अंदर चलते हैं। कौन सा मैरिज हॉल है, कोई भाई अंदर रुको, ये देखते, जानकी मैरिज लॉन, तो इसी में है शादी। तो हम लोग पहुंच चुके हैं, अब आइए अंदर चलते हैं, और काफ़ी अच्छी व्यवस्था है अंदर। अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आप लोग को। तो सबसे पहले पहुंचते ही हमने नाश्ते पे नज़र दौड़ाई, क्योंकि हम लोग को भूख लग गई थी। लगभग 4 घंटे का सफ़र हमने तय किया था, इसलिए भूख बहुत तेज़ लगी थी और एहसास हो रहा था कि अब कुछ खाना चाहिए। तो हम लोग नाश्ते पे टूट पड़ते हैं। नाश्ता पे टूट पड़े थे, बहुत देर लगी थी और 5 घंटे सफ़र करके आए थे। और ये लोग देखिए नाश्ता कर रहे हैं, ये लोग नाश्ता कर रहे हैं। ये लोग भाई कुलदीप भैया लोग पहले खा रहे हैं। भाई कुलदीप, अबे कुलदीप, कुलदीप बस कम खाओ यार। तो यहाँ फ्लोर डीजे पे एक बच्चा अकेले में डांस करने में मस्त था। उसे किसी से फर्क नहीं पड़ रहा था, वो तो अपनी मस्ती में मस्त था और देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ बारात निकलने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। ब्रास बैंड वगैरह सज चुका था। सारे बाराती नाच गाने के साथ बारात निकालने के लिए तैयार थे। और यहाँ सारे बारातियों ने मिलजुल के बहुत तगड़ी बारात निकाली थी, बहुत शानदार बारात निकाली थी। लग रहा था कहीं अच्छी जगह से बारात आई हुई है। सब बढ़िया-बढ़िया गाने पे डांस कर रहे थे, नाच गानों के साथ बारात निकली हुई थी। और इधर चंदन भाई भी दूल्हा बन के शानदार नज़ारे का आनंद ले रहे थे। मन में बहुत ज़्यादा खुश थे, दूल्हा बने हुए थे भैया, शादी हो रही थी, इनका ब्याह हो रहा था। और उधर शानदार परफॉर्मेंस, मतलब शानदार तरीके से इनकी बारात निकाली गई थी, तो इनके मन में बहुत खुशी थी। तो बारात शानदार धमाल मचाते हुए आगे की तरफ धीरे-धीरे बढ़ रही थी। सब लोग बढ़िया अच्छे तरीके से धमाल मचाए हुए थे और तरह-तरह के गानों पे नाच गाने के साथ आगे बढ़ रहे थे। इसी क्रम में हमने सोचा कि हम ही काहे पीछे रहे, हम भी थोड़ा धमाल मचा देते हैं और चंदन भैया की शादी में थोड़ा 4 चाँद लगा देते हैं। तो हमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी और हमने भी थोड़ा ठुमका लगा ही लिया दोस्तों के साथ मिलके। तो चंदन भैया बहुत खुश थे, तो हमने सोचा क्यों ना इनसे भी थोड़ा ठुमके लगवाए जाए। तो हमने इनके साथ भी मिलके थोड़ी मस्ती की और धमाल मचाया, ताकि इनकी शादी को थोड़ा यादगार बनाया जाए। और काफ़ी मज़ा आया इसमें भी। और पूरी तरीके से लैम्पलाइट तो इन ढोलक वाले भैया को मिल रही थी। इन्होंने चश्मा लगा के जिस तरह ये ढोल बजा रहे थे, पूरी महफिल अकेले ही लूट ले रहे थे। और फाइनली नाच गाने के साथ धमाल मचाते हुए बारात अपने गंतव्य स्थान पे पहुंच गई थी। और यहाँ पे स्वागत कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें कन्या पक्ष के लोग वर पक्ष के बुजुर्गों को वरमाला पहुंचा कर स्वागत करते हैं। उसके बाद हम भी मैरिज लॉन के अंदर आ गए थे और दोस्तों के साथ मिलकर हंसी मजाक मस्ती कर रहे थे, क्योंकि हम लोग बहुत दिन बाद मिले थे, सब अपनी अपनी जगह पे थे और ऐसे ही मौके पे मिलना होता है, तो हंसी मजाक चलता रहता है। और ये सजावट जो
की गई थी, बहुत इसके बाद ये सब होते-होते लगभग 12 बज गया था और खाना भी शुरू हो गया था, तो हमने सोचा क्यों ना जयमाल के पहले खाना खा लिया जाए। हमने दोस्तों से कहा कि चल के खाना खा लेते हैं और उसके बाद फिर बैठ के चंदन भैया के जयमाल का आनंद लेते हैं। तो इसी क्रम में हमने भी थोड़ा-सा दाल-चावल ले लिया था क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो मुझे कुछ और खाने का मन नहीं था, तो हम इसीलिए दाल-चावल लेके जो है खाने लगते हैं। तो खाना खत्म करने के बाद हम अपनी सबसे फेवरेट चीज़ आइसक्रीम ले लेते हैं और फिर ठंडी-ठंडी आइसक्रीम का मज़ा लेने लगते हैं। और इधर जयमाल के लिए स्टेज पे चंदन भाई का आगमन हो चुका था और लोग उनके साथ फोटो शूट कराने के लिए स्टेज पे जा रहे थे और इसी क्रम में हम भी स्टेज पे चले जाते हैं और चंदन भाई के साथ एक वीडियो बना लेते हैं। और अब इंतजार था भाभी जी के आने का और फिर उसके बाद जयमाल होना था और चंदन भाई बहुत खुश नज़र आ रहे थे, तो वही मैं इनको समझा रहा था कि भाई आज खुश हो लो, कल से तो भाभी का राज तुम्हारे ऊपर होगा। तो फाइनली जिस घड़ी का इंतजार था वो भी आ जाती है, तो चंदन भैया की वाइफ यानी भाभी जी का आगमन हो जाता है स्टेज की तरफ, जो दिखने में काफ़ी अच्छी लग रही थी, यानी दोनों की जोड़ी काफ़ी परफेक्ट थी। उसके बाद चंदन भाई भाभी जी का हाथ पकड़कर बड़े प्यार से स्टेज की तरफ ले जाते हैं जयमाल के लिए, तो दोनों की जोड़ी काफ़ी अच्छी लग रही थी। भगवान दोनों की जोड़ी को सलामत रखे और खूब ढेर सारा प्यार इनको मिलता रहे, दोनों आपस में बहुत अच्छे से रहें। तो पास में खड़े हुए दोनों की जोड़ी कितनी परफेक्ट और कितनी अच्छी लग रही थी। आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि दोनों की जोड़ी कैसी लगी आप लोगों को। तो दोनों काफ़ी अच्छे, काफ़ी खूबसूरत लग रहे थे। अब समय हो गया था वरमाला का, जयमाल का। तो फाइनली चंदन भैया का जयमाल हो चुका था और लोग आशीर्वाद देने के लिए बारी-बारी से स्टेज पे जा रहे थे। तो इसी क्रम में हम भी स्टेज पे चले जाते हैं और वीडियो बनाने लगते हैं और दोस्त वहाँ पे जाएँ और मस्ती ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, तो हम भी थोड़ा भाभी जी के साथ और चंदन भाई के साथ मस्ती करने लगते हैं स्टेज पे पहुँच के। उसके बाद हम चंदन भाई से थोड़ा मस्ती-मज़ाक करते हैं और भाभी जी से भी अपनी थोड़ा मस्ती-मज़ाक करते हुए घर के लिए निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो अब निकला जाता है यहाँ से, 2 बज गया है लगभग, तो जयमाल होते-होते घर निकलेंगे। घर पहुँचते-पहुँचते भी गाँव जो है लगभग 4 घंटे लगेगा, 2 बज गया, लगभग 6 बज जाएंगे पहुँचते-पहुँचते, तो इसलिए निकलते हैं। जयमाल हो चुका है, बाकी फिर मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में। तब तक आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए उदय ब्लॉग और अपना प्यार हमें देते रहिए।